Welcome all of you. So our first question is that the sum of the areas, question is writing the sum of the areas of two squares is 640 meter square. If the difference in their perimeters is 64 meter, find the difference, find the sides of two squares. क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास कि सपोज वी हैव टू assume that we have the two squares, that is this, or second one is this, and we taking the areas is capital A and small a, and we should take the side is x and y. Okay, so side is x or his side is y. According to question, first of all we have to start the solution. Given that the sum of the areas of the two square, तो हमने क्या कर दिया, let the side be x and y, where x such that या where x is greater than y. साइड जो है x जो है वो आपकी ग्रेटर है, बिकॉज ये बड़ा वाला स्क्वायर है, तो बिगर साइड जो होगी वो आपकी स्मॉलर से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो x इज ग्रेटर देन y. अब देन उसके टू फाइंड, हमारे पास क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. हालांकि दिया हुआ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं. अब इन दैट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट है कंडीशन नंबर फर्स्ट इज गिवन एट द एरियाज ऑफ देयर इज इक्वल टू 640 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इज देयर, कंडीशन नंबर जो फर्स्ट होगी कंडीशन नंबर सेकंड आ जाएगी, एंड देयर पैरीमीटर 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64, which means after the simplification x minus y is equal to 16. It is our equation number second. So then we have to only find out the we have to going the transposition of one side, either x either y. तो ट्रांसपोज x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस y. ये हमारे पास क्या हो गया, एक आउटपुट आ गया. वी शुड पुट दिस आउटपुट इन द इक्वेशन नंबर 1. इस आउटपुट को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे. ठीक है, करना कैसे, क्या करते हैं, बस इतना बस देखते चल जाइए. विच इज पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640. गिवन दैट था एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे इवरेज किया, कितना आ जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर, 16 square which means 256. We have to put the equation, find identity a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square, and over there a is equal to 16 and b is equal to y हमने पुट किया और एक इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया. 256 which means expanded of this term 256 plus 32y plus y square is equal to 640. Understood? Okay, so 256 plus 32y plus y square is the expanded form of 16 plus y square, and y square is equal to 640. सॉल्यूशन करेंगे, 640 का ट्रांसपोजिशन करेंगे टू फाइंड द मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफॉर्म करने के लिए, विच इज़ 2y, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 32y प्लस 256 माइनस 640 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट में हम यहाँ पर साइड सॉल्व करेंगे. 640 माइनस 256, 10 में से 6 गया तो 4, ओवर या 3, 13 तो यहाँ पर 5, 13 में से 5 गया तो आपके पास आएगा 8. ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 विच इज़ 8. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3. 384 इज योर आंसर, बट इट विल बी द नेगेटिव वन बिकॉज 640 हैव द नेगेटिव साइन. इसको इरेज कर दूँ यहाँ से. ठीक है, तो 2y स्क्वायर
प्लस 32y माइनस 384 इज इक्वल टू 0। कॉमनली 2 और 2 से तीनों डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने डायरेक्टली इनको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, विच इज़ वाई स्क्वायर अगेन प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16y माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा और 2 2 ज़ा इज इक्वल टू 0, 192। ठीक, 192 एंड 16 में हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है। प्राइम फैक्टर इस तरीके से फाउंड करना है, उनका प्लस माइनस करने पे आया कितना, 16 है। तो 192 का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया, ठीक है। ओके, 2 से निकालते हैं, 2 से निकाल लेते हम, 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा, 2 24 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, हो गया। अब देखो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा कितना हो गया, 8 ओवर हियर 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना हो गया 24, एंड 24 माइनस करने पे कितना आता है, और 24 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होता है, 16 होता है। सो इसके हमने कॉम्बिनेशन अरेंज कर लिया, वाई स्क्वायर प्लस 24y। अब 24y पॉजिटिव लेना पड़ेगा बिकॉज आंसर इसमें क्या है, पॉजिटिव है। देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस 8y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अब इस प्राइम फैक्टर्स की हमको नीड नहीं है, सो वी हैव टू इरेज दैम। हमने इसको क्या कर लिया, इरेज कर लिया। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे, जस्ट बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग, विच इज़ y प्लस 24 माइनस 8 y plus 24 is equal to 0, which is y minus 8 or y plus 24 commonly taken by 0. We have two values, y minus 8 is equal to 0, y is equal to 8, which is positive ones, और पॉजिटिव को हम क्या करते हैं, टेक करते हैं, क्योंकि लेंथ कभी भी क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। सेकेंड है y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 24, और निगेटिव वैल्यू इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर लेंगे, बिकॉज टर्म जो होती है, लेंथ जो होती है, वो कभी नेगेटिव में नहीं आती है। अब दोबारा से हम पहले वहीं पहुंचते कि जहाँ पर y की हमको वैल्यू क्या पुट करनी है, 8 पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 8, गॉट इट। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 16 प्लस 8, ऑब्वियस भी कितनी आ गई, 24, जो कि आना था, क्योंकि यहीं से हमको पता चल गया था कि एक वैल्यू 24 आएगी और सेकेंड वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। बट पॉजिटिव लेना है, इसलिए हमने क्या किया, उसको पॉजिटिव ही क्या किया, टिक किया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गई, विच मीन्स सिंपल सी बात है, ये जो y है, एक इसकी वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो एक की साइड हमको फाइंड करना था, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। द साइड ऑफ टू स्क्वायर इज 24 एंड 8 मीटर्स, क्योंकि बिकॉज मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर में दिया था 64 मीटर, 640 मीटर स्क्वायर दिया है। सो हमने क्या किया, इसको उसी में लिख दिया, विच मीन्स आंसर जो आएगा लास्ट में आपका आंसर, द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर 8 and 24, either, sorry, my bad, squares 24 and 8, बिकॉज पहले ग्रेटर है फिर स्मॉलर आया है, तो पहले ग्रेटर का लिखेंगे फिर स्मॉलर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़्यादा इशू तो नहीं है। चलिए सेम थिंग इसी के आगे वाला देख लीजिए, अब वो बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पी एक्स जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए हमको इनको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा इसका पहले अल्फ़ा एंड बीटास निकालने पड़ेंगे, द जीरोज। सो सिंपल थिंग इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये 10 हो जाएगा, बिकॉज 5 2 से कितना होता है 10, और 5 प्लस 2 कितना होता है 7, फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, x प्लस 5 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली मैंने एक स्टेप डायरेक्टली कर दिया। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2, ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई x की, विच इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू -5
एंड बीटा इज इक्वल टू -2। गॉट इट कम्प्लीटली। अब वेरिफिकेशन में क्या होगा, वेरिफिकेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये इसकी वैल्यू किसकी होगी, -b/a की होगी। अल्फ़ा पर बीटा मतलब -5 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -7/1, क्योंकि इसमें यदि हम कंपैरिजन करेंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। -7 इज इक्वल टू -7, ये आपका हो गया वेरीफाइड। अब वेरीफाइड बाद में तो उन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। फिर आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ c/a। अल्फ़ा बीटा -5 इंटू -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 10/1, ये जाएगा ऊपर 10 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर आप लिख दोगे वेरीफाइड। गॉट इट, क्लियर। ये तो ईजी था, करना चाहिए था।